नमस्कार आप सभी को। आज आपका एक बार फिर से स्वागत है इतिहास टेल्स बाय आकांक्षा में। आज हमारी महाभारत सीरीज का एपिसोड 4 है। अभी तक हमने देखा था कहानी में कि कैसे धृतराष्ट्र को राजा बनने से रोक दिया गया और कुमार पांडु को राजा बनाया गया। कैसे गांधारी ने अपने पति के लिए अपने नेत्रों पर पट्टी बांध ली। कैसे अम्बा ने एक प्रतिज्ञा ली कि वह भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनना चाहती हैं। तो इसी के साथ आज हम अपनी कहानी में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे वीडियो और मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे बहुत सारा प्यार जरूर दीजिएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुमार पांडु राजा बन चुके थे। उनके राजा बनने के बाद नगर में खुशी की लहर छा गई, क्योंकि हस्तिनापुर को 25 साल बाद अपना राजा मिला था और सभी नगरवासी बहुत खुश थे। इसके बाद वक्त आया कुमार पांडु के विवाह का। कुमार पांडु के विवाह के लिए एक कन्या की खोज की गई। उसी वक्त कुंती भोज की राजकुमारी कुंती का स्वयंवर आयोजित किया गया। सत्यवती जी ने कहा कि भीष्म जी से कि कुमारी कुंती का विवाह पांडु से कर देना चाहिए। तो कुमार पांडु को भी न्योता आया था स्वयंवर का। कुमार पांडु स्वयंवर में गए और उन्होंने ना स्वयंवर जीत लिया, क्योंकि उन्होंने कुमारी कुंती के सवालों का सही सही जवाब दे दिया था। कुमारी कुंती वही थी जो अपनी सहजता, अपने स्वभाव के लिए बहुत प्रसिद्ध थी, क्योंकि उन्होंने ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी और उनसे वरदान प्राप्त किया था। ऋषि दुर्वासा को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिनके बारे में हम आगे बताएंगे। अब इसी के साथ कुंती का और राजा पांडु का विवाह हो गया। लेकिन कुंती के मन में एक शंका थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका सत्य जान के कुमार पांडु उन्हें छोड़ दे। जी हाँ, कुंती के मन में एक दुविधा थी। वह अपना एक राज छुपा रही थी कुमार पांडु से। उनको, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऋषि दुर्वासा ने एक वरदान दिया था और उनका वरदान ये था कि वह जब चाहे जिस देवता का आह्वान करना चाहे वे आह्वान करके एक पुत्र की प्राप्ति कर सकती हैं। लेकिन कुमारी कुंती ने विवाह से पहले ही अपनी युवावस्था में, मतलब अपने बचपने में सूर्यदेव का आह्वान कर लिया था, पर वह भूल गई थी कि वरदान के अनुसार उनको एक पुत्र की प्राप्ति भी हो सकती है। अब सूर्यदेव ने जैसे उन्हें अब जैसे ही सूर्यदेव ने उनको दर्शन दिए, सूर्यदेव ने कहा कि मेरे जाते ही तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। पर कुमारी कुंती को बहुत घबराहट हुई और वो डर गई कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी वजह से पूरा कुंती भोज शर्मसार हो जाए, उनके पिता की नजरें झुक जाए। अब उन्होंने सूर्यदेव से प्रार्थना की कि सूर्यदेव ऐसा मत करिए। फिर सूर्यदेव ने कहा कि मैं इस विधि के विधान को नहीं टाल सकता। तुम्हें पुत्र तो प्राप्त होगा ही, पर मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। एक, तुम पुत्र को जन्म देने के बाद कुंवारी ही रहोगी, किसी को पता नहीं चलेगा। अब जैसे ही सूर्यदेव गए और कुंती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसको आप आगे चल के दानवीर कर्ण के नाम से पहचानेंगे। जी हाँ, महाभारत के युद्ध में दानवीर कर्ण का बहुत महत्वपूर्ण रोल भी है। इसके बाद जैसे ही कुमारी कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया, उन्होंने अपने पुत्र को नदी में बहा के उनका त्याग कर दिया था और उन्होंने सूर्यदेव से कहा था कि अपने पुत्र की रक्षा कीजिएगा, मैं अभी इसको नहीं रख सकती। ये राज कुमारी कुंती अपने मन में छुपाई हुई थी और उन्होंने विवाह कर लिया था। अब विवाह करके कुमार पांडु कुंती के साथ हस्तिनापुर जैसे ही वापस आए, नगर में उनका स्वागत बड़ी धूमधाम से हुआ था। अब जैसे ही उनकी शादी को कुछ ही दिन हुए थे, राजा पांडु को अपने एक मित्र की सहायता के लिए युद्ध रणभूमि में जाना पड़ा। राजा पांडु को रणभूमि में जाना पड़ा अपने मित्र की सहायता के लिए। ये युद्ध कुछ महीनों तक चलता रहा और कुंती राजा पांडु का इंतजार करती ही रही थी। इसी के बाद जैसे ही राजा पांडु युद्ध से वापस लौटे, वे अपने साथ अपनी दूसरी पत्नी को संग ले आए थे, कुमारी माद्री। माद्री मध्य देश की राजा की पुत्री थी। ये देख के कुंती के मन में थोड़ा सा दुख तो था, क्योंकि वे अपने पति को किसी और के साथ नहीं देख पाई थी और शादी के कुछ दिन बाद ही कुमार पांडु चले गए थे युद्ध के लिए। अब
पर कुंती का दिल बड़ा साफ था और वे बड़े दिल की थी। उन्होंने माद्री को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया। कुंती का दिल साफ था और वह बड़े दिल वाली थी, तो उन्होंने माद्री का स्वागत बड़े धूमधाम से किया और उनको अपनी बहन की तरह महल में जगह दी, अपने राज परिवार में जगह दी। इसके बाद कुछ समय बाद राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में गए थे। शिकारी वन में गए थे। वहां उनको एक हिरण दिखा। उन्होंने हिरण का जैसे ही शिकार किया, उनसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी। उन्हें नहीं पता था वह हिरण और कोई नहीं, ऋषि किंदम है। ऋषि किंदम अपनी पत्नी के साथ हिरण रूप में वन में तपस्या कर रहे थे। पर जैसे ही राजा पांडु ने तीर चलाया, ऋषि किंदम और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। ऋषि किंदम ने मरने से पहले कुमार पांडु को श्राप दिया कि जब भी वे अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत करना चाहेंगे, वैवाहिक जीवन की शुरुआत करना चाहेंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुन के राजा पांडु बिल्कुल हिल गए थे। और इसके बाद जैसे ही वो वापस आए महल में एक शोक की लहर चल गई थी। अब ये श्राप क्या रंग लाएगा महाभारत की कहानी में, इसको हम आगे देखेंगे अगले एपिसोड में। क्या ये एक शुरुआत थी महाभारत की या फिर एक शुरुआत थी नई पहल की? इसके साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। हम मिलेंगे कल अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू एंड धन्यवाद।